हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्मिता भोयर पाटिल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। सो आज के वीडियो में हम लोग पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसके बारे में बात करेंगे। सो पीसीओएस के बारे में बात करना, इसके बारे में अवेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बीमारी बहुत कॉमन हो चुकी है। हर 5 में से 1 महिला को पीसीओएस की शिकायत होती है। इसीलिए ये बीमारी के बारे में बहुत डिटेल में जानना आपको ज़रूरी है। ये वीडियो में हम लोग पीसीओएस के क्या क्या टाइप है, इसके क्या कॉजेज़ है, मतलब किस वजह से पीसीओएस ये बीमारी होती है, इसका क्या ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए और न्यूट्रिशन का क्या रोल है। पीसीओएस को जल्दी से ठीक करने के लिए आप आपके डाइट में, न्यूट्रिशन में क्या चेंजेस ला सकते हो जिससे ये बीमारी आपकी जल्दी ठीक हो जाएगी। ये सब चीज़ों के बारे में ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए। ये पीसीओएस के बारे में डिटेल में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसा होता है, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करता है और वहीं से ये ओवरीज में स्टार्ट होता है। इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानना आपको ज़रूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। पहला है फॉलिकुलर फेज, दूसरा है ओवुलेशन फेज, तीसरा है ल्यूटिल फेज और चौथा है मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये चारों फेजेस में क्या क्या होता है वो जान लेते हैं। पहला जो फॉलिकुलर फेज होता है जिसमें ओवरी में एग बनने लग जाता है। तो एग बनने का जो प्रोसेस है वो ओवरी में होता है। ये एग जब भी मैच्योर होता है या पूरी तरीके से बन जाता है तब वो एग ओवरी से रिलीज होता है फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए। वो जो दूसरा प्रोसेस होता है जहाँ से एग ओवरी से रिलीज होता है उसको ओवुलेशन फेज बोलते हैं। जैसे ही ये एग ओवरी से रिलीज होता है वैसे यूट्रस में प्रेगनेंसी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट होता है जिसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनने लग जाती है। तो वो एग अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ या प्रेगनेंसी नहीं रही है तो फिर ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसका शेडिंग स्टार्ट हो जाता है जिसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ये चारों फेजेस में जो हार्मोन इम्पॉर्टेंट है वो है FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, LH हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन। ये चारों हार्मोन का ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो एस्ट्रोजन का काम होता है वो एग बनाने का होता है। LH हार्मोन का है वो जब एग मैच्योर होता है तो उसको रिलीज करने का काम या उसको जो रिलीज ट्रिगर होता है वो LH हार्मोन करता है। फिर FSH हार्मोन है वो भी फॉलिकल बनते समय या एग बनते समय उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। और फिर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये इसको प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, मतलब यूट्रस को प्रिपेयर करने के लिए या एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनाने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है। तो जब जैसे प्रेगनेंसी नहीं होती या एग फर्टिलाइज नहीं होता तब ये प्रोजेस्टेरॉन डाउन हो जाता है और वो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग बनी है वो शेड होने लग जाती है। ये हार्मोन्स जब भी डिस्टर्ब हो जाते हैं उसको हम हार्मोनल इम्बैलेंस बोलते हैं। हमारी बॉडी जो है ये हार्मोन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है। तो जब भी ये हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं बॉडी के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हार्मोन्स जो है वो बॉडी को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारे हार्मोन्स होते हैं वो भी कुछ चीज़ों की वजह से डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो है एनवायरमेंटल फैक्टर, हमारा लाइफस्टाइल, डाइट और स्ट्रेस। ये सब के कारण हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। ये एक मेन कारण है पीसीओएस डेवलप होने का। अगर आपका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हो आप, बहुत ही ख़राब डाइट है आपका, तो उसके कारण ये हार्मोन्स इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब ये हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं मतलब अगर एस्ट्रोजन की लेवल कम हो जाती है तो एग अच्छे से नहीं बनता, LH लेवल डिस्टर्ब हो जाती है तो वो एग रिलीज़ नहीं होता। तो ये सब हार्मोन डिस्टर्ब होने के कारण क्या होता है, जो फॉलिकल्स है या एग है वो ओवरी में रह जाते हैं। बहुत सारे इमेच्योर फॉलिकल ओवरी में ही हमें दिखने लग जाते हैं जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं। पॉली मतलब मल्टीपल, तो मल्टीपल सिस्ट जो है, मल्टीपल फॉलिकल है बेसिकली जिसके सिस्ट बन जाते हैं बाद में, उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, इसमें क्या डिफरेंस है वो जान लेते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो है वो एक माइल्ड फॉर्म है जिसमें बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स नहीं होते। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या PCOD होने का भी कारण लाइफस्टाइल चेंजेस ही है,
पर ये माइल्ड फॉर्म है। बेसिकली इसमें होता क्या है वो हम जान लेते हैं। सो जब एस्ट्रोजन या एलएच हार्मोन ये डिस्टर्ब हो जाता है, इनकी मात्रा अगर कम हो जाती है, तो टेस्टोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन है जो मेल हार्मोन है, जो कम मात्रा में महिलाओं में रहता है और ज़्यादा मात्रा में पुरुषों में होता है, तो उसकी मात्रा महिलाओं के शरीर में बढ़ने लग जाती है। इसीलिए जो मेल कैरेक्टरिस्टिक के सिम्टम्स है, जैसे कि ऑयली स्किन, फेशियल हेयर, ये सारे सिम्टम्स फीमेल्स में दिखने लग जाते हैं। सो पीसीओडी में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है और उसके कारण ये सिम्टम्स आपको दिखते हैं। और पीसीओएस में क्या होता है, तो पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, तो ये थोड़ा सीवियर फॉर्म है। इसमें भी एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है, पर इसमें जो लेवल बढ़ती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर होते हैं। इसका जो मेन कारण है होने का वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो इंसुलिन ये एक हार्मोन है पैनक्रियाज जिसको प्रोड्यूस करता है, और इंसुलिन का काम होता है हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना। तो हाइपर इंसुलिनीमिया मतलब इंसुलिन की मात्रा जब बढ़ जाती है तब उसको हाइपर इंसुलिनीमिया बोलते हैं, या इंसुलिन रेजिस्टेंस ये बोलते हैं। तो अगर आपके खाने में बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड कार्ब्स है, बहुत ज़्यादा जंक फूड आप खाते हो, तो इसके कारण ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। तो पीसीओएस ये एक टाइप का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और पीसीओएस जो पेशेंट्स को होता है उनको आगे जाके डायबिटीज़ भी होने के चांसेस होते हैं। तो पीसीओएस में जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा सीवियर है, और जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। सो पीसीओएस जो पेशेंट्स को है उनको तो आगे जाके डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इनफैक्ट प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कंसीव होने में प्रॉब्लम हो सकती है, और कंसीव हुआ भी तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस उनको हो सकते हैं, जैसे कि मिसकैरेज हो गया या बेबी का ग्रोथ बराबर से नहीं होना। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस पीसीओएस में हो सकते हैं। पीसीओडी में इनफैक्ट कॉम्प्लिकेशंस कम है, प्रेगनेंसी इजीली हो जाती है और ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, और काफ़ी बार अगर आप लाइफस्टाइल ठीक करते हो तो ये खुद से भी ठीक हो सकता है। अभी हम पीसीओएस के क्या क्या टाइप है उसके बारे में बात करते हैं। तो पीसीओएस के 4 टाइप है। पहला है इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस, दूसरा है पोस्ट पिल पीसीओएस, तीसरा है एड्रेनल पीसीओएस, और चौथा है इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस। अभी इसको भी हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इसमें एग्जैक्टली क्या होता है। पहला है इंसुलिन रेजिस्टेंट टाइप। तो इसमें तो हमने अभी बात किया कि जो हाइपर इंसुलिनीमिया या इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण ये वाला पीसीओएस होता है, और 80 to 90% पेशेंट में यही टाइप का पीसीओएस होता है। और यूजुअली इसका कारण होता है फॉल्टी डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट या रिफाइंड कार्ब्स ज़्यादा खाने की वजह से ये वाला जो टाइप है या इंसुलिन टाइप जो पीसीओएस है वो हो सकता है। दूसरा जो टाइप है वो है पोस्ट पिल पीसीओएस। इसका मतलब ये है कि जो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, मतलब जो भी महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती रहती है एज अ बर्थ कंट्रोल मेजर, मतलब बर्थ कंट्रोल के लिए वो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाते हैं तो उसको बंद करने के बाद भी पीसीओएस जैसे सिम्टम्स दिख सकते हैं, पर ये जो है इसके सिम्टम्स बहुत ही कम समय के लिए रहते हैं और खुद से भी ठीक हो जाते हैं। फिर तीसरा जो टाइप है वो है एड्रेनल पीसीओएस। तो ये होता है स्ट्रेस के कारण। तो स्ट्रेस के कारण कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन होता है वो रिलीज होता है, और ये कॉर्टिसोल के कारण जो एंड्रोजन है मतलब मेल हार्मोन्स है उनकी मात्रा भी महिलाओं के शरीर में बढ़ने लग जाती है। इसीलिए इसकी वजह से अगर पीसीओएस के सिम्टम्स दिखते हैं तो उसको एड्रेनल पीसीओएस बोलते हैं। तो इसका मेन जो कारण है वो है स्ट्रेस। सो ये एड्रेनल पीसीओएस में जो सिम्टम्स ज़्यादा दिखते हैं वो है माइंड सिम्टम्स, मतलब इसमें पीरियड्स इम्बैलेंस होने के साथ साथ आपको एक्ने, फेशियल हेयर ये सब सिम्टम्स भी दिखते हैं, और ज़्यादा जो सिम्टम्स होते हैं वो है डिप्रेशन, मूड स्विंग्स। तो ये जो माइंड सिम्टम्स है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं क्योंकि ये स्ट्रेस की वजह से डेवलप हुआ होता है। फिर चौथा जो टाइप है वो है इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस, और ये होता है अगेन की फॉल्टी डाइट खाने की वजह से। अगर आप न्यूट्रिशन में ज़्यादा फोकस नहीं करते, आप एक ही टाइप का फूड ज़्यादा खाते हो, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हो, तो उसके कारण शरीर में इन्फ्लेमेशन डेवलप होता है। तो ओवरीज में भी इन्फ्लेमेशन डेवलप हो सकता है,
और ओवरी अपना काम अच्छे से नहीं करती, और ये इन्फ्लेमेशन के कारण फिर पीसीओएस डेवलप हो सकता है। सो ये जो इन्फ्लेमेटरी पीसीओएस है उसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं। नॉर्मल जो पीसीओएस के सिम्टम्स है उसके साथ साथ बाकी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जो नॉर्मल इरेगुलर पीरियड्स, एक्ने, हेयर थिनिंग, हर्सुटिज्म मतलब फेशियल हेयर, इनके साथ जो बाकी सिम्टम्स होते हैं वो है गट सिम्टम्स, मतलब कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। जॉइंट प्रॉब्लम होती है, फिर फटीग मतलब बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होना, ये सिम्टम्स दिख सकते हैं। स्किन पिगमेंटेशन, तो ये सारे ऐसे सिम्टम्स आपको ये वाले पीसीओएस में दिख सकते हैं। अभी हम इसके डाइट के बारे में बात करेंगे कि आपको इसमें क्या डाइटरी चेंजेस करनी चाहिए। तो इसका जो मेन कॉज अभी आपको ऑलमोस्ट पता चल गया है कि लाइफस्टाइल चेंजेस या बहुत ही फॉल्टी डाइट के कारण ये होता है। स्पेशली जो इंसुलिन रेजिस्टेंट टाइप है वो होता है हाई कार्बोहाइड्रेट या हाई रिफाइंड कार्ब्स खाने की वजह से। तो इसीलिए आपको शुगर या हाई ग्लाइसेमिक फूड लेना बंद कर देना चाहिए। जितने भी शुगरी फूड है उसको आपको बंद करना है, मिठाई बंद कर देनी है, और जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं वो खाना बंद कर देना है। फिर जो भी मैदे की चीज़ें हैं वो भी, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, ये सब चीज़ें आपको कम्प्लीटली बंद करनी पड़ेगी, तब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बेटर हो सकता है। और जो चीज़ें आपको खाने में इंक्लूड करनी चाहिए वो है प्रोटीन। आपको अच्छे प्रोटीन्स खाने में रेगुलरली लेना पड़ेगा, सो दैट हॉर्मोन्स अपना फंक्शन नॉर्मली करें, क्योंकि प्रोटीन का काम है हॉर्मोन्स को बनाना। तो अगर आप प्रोटीन्स अच्छे से आपके डाइट में लेते हो तो आपकी हॉर्मोन्स की मात्रा भी नॉर्मल रहेगी इससे। और अच्छे फैट्स लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि फैट्स जो है हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म सही करते हैं और हॉर्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। इसीलिए आपको अच्छे फैट्स, प्रोटीन्स और अच्छे कार्ब्स में जो है वेजिटेबल्स आप ले सकते हो, होल ग्रेन्स आप ले सकते हो, तो अच्छे कार्ब्स भी आपको लेना ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ों का अगर बैलेंस रहेगा तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़रूर कंट्रोल में होगा। अभी हम इसके न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं कि कौन से विटामिन और मिनरल्स ज़रूरी है ताकि पीसीओएस के सिम्टम्स कम हो जाए और पीसीओएस को हील होने में मदद हो जाए। तो पहला जो न्यूट्रिएंट है वो है मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम का जो काम है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना, और ये जो उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे कि डायबिटीज़ डेवलप होना या हार्ट डिजीज़ डेवलप होना, तो ये रिस्क फैक्टर भी बहुत कम करते हैं अगर आप मैग्नीशियम रिच फूड आपके खाने में लेते हो। तो सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके क्या क्या फूड सोर्सेज है वो हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे, तो आप उसको भी पढ़ लीजिए। फिर दूसरा जो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन डी। विटामिन डी ये जो रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन है, एलएच है, इनको रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसीलिए आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा नॉर्मल होना भी ज़रूरी है। और विटामिन डी का जो काम है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना। तो ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने के लिए विटामिन डी ज़रूरी होता है। तो विटामिन डी के जो सोर्स है वो है सनलाइट है, और कुछ खाने में भी विटामिन डी की मात्रा होती है, जैसे कि एग है, फैटी फिश है, इसमें भी विटामिन डी की मात्रा होती है। फिर अगला जो न्यूट्रिएंट है वो है जिंक। जिंक ये ट्रेस मिनरल है। ट्रेस मिनरल मतलब इसकी बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। तो जिंक मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है। तो अगर जिनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, पीरियड्स आते ही नहीं है, बहुत ही हेवी फ्लो होता है, तो उनको जिंक की मात्रा उनके शरीर में नॉर्मल होनी चाहिए, या जिंक रिच फूड उन्होंने रेगुलरली खाने चाहिए। इसके अलावा जिंक ये फर्टिलिटी में भी हेल्प करता है, मतलब प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो या नॉर्मली कंसीव हो जाए, इसके लिए जिंक ज़रूरी होता है। तो जिंक रिच फूड भी आपके खाने में आपको रेगुलरली इंक्लूड करनी चाहिए। फिर अगला जो न्यूट्रिएंट है वो है विटामिन B12। विटामिन B12 जो पीसीओएस से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फटीग मतलब बहुत ज़्यादा थकावट होना, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होना, उसको कम करने के लिए B12 ज़रूरी होता है। और फर्टिलिटी के लिए भी विटामिन B12 ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी नॉर्मल रहने के लिए और इजीली कंसीव होने के लिए भी विटामिन B12 नॉर्मल होना ज़रूरी होता है। तो विटामिन B12 रिच फूड भी आपको खाने में रेगुलरली लेनी चाहिए। फिर लास्ट है फोलेट। इसको विटामिन B9 भी बोलते हैं। तो ये फोलेट भी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होता है, प्रेगनेंसी नॉर्मल रहे। और फोलेट ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है।
तो इसीलिए फोलेट या फॉलिक एसिड, इसका एक सिंथेटिक फॉर्म है, उसको फॉलिक एसिड बोलते हैं। तो ये विटामिन भी आपके शरीर में नॉर्मल रहना ज़रूरी है। सो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो पीसीओएस के सिम्टम्स को बेटर करने के लिए, पीसीओएस को हील करने के लिए हेल्प करते हैं। अभी हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। तो इसका मेन कॉज जो है वो है फॉल्टी डाइट, फॉल्टी लाइफस्टाइल। तो इसीलिए जो इसका मेन ट्रीटमेंट है वो है लाइफस्टाइल करेक्शन, डाइट करेक्शन, जिससे ये पीसीओएस बेटर हो जाए। बहुत सारी लड़कियां इसका ट्रीटमेंट जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, क्योंकि डॉक्टर ने रेकमेंड किया होता है तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं। पर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ये इसका ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि आप क्या करते हो, अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब है तो आप ऊपर से हार्मोन्स लेके आपका पीरियड्स ठीक करते हो। पर ये उसका ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि आप सिंथेटिक हार्मोन या अलग से ऊपर से हार्मोन्स लेने की वजह से आपके पीरियड्स नॉर्मल हो जाते हैं या रेगुलर आते हैं। पर ये नेचुरल पीरियड नहीं है, इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ही आप मेडिसिन को बंद कर देते हो, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को बंद कर देते हो, आपको वापस वो सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। काफ़ी डॉक्टर्स इसमें डायबिटीज़ के मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन है। तो मेटफॉर्मिन ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है, बट अगेन कि आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को आपका डाइट चेंज करके या आपका लाइफस्टाइल चेंज करके भी कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए ये सारी मेडिसिन जो है वो सिम्टोमेटिक मेडिसिन है और इससे बीमारी ठीक नहीं हो सकती। इसकी वजह से कुछ सिम्टम्स कंट्रोल में ज़रूर होते हैं, पर जैसे ही आप दवाइयाँ बंद कर देते हो वो सिम्टम्स आपके बॉडी में वापस दिखने लग जाते हैं। और कभी कभी वो दवाइयों के कारण आपको सिम्टम्स अगली बार बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म में भी आ सकते हैं। इसीलिए जितना भी हो सके उतना ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है या जो मेटफॉर्मिन है या ऐसी मेडिसिन से आपको दूर रहना चाहिए। तो इसका ट्रीटमेंट के लिए आपको जो ऑप्शंस है वो है, एक तो लाइफस्टाइल चेंजेस, और इसके साथ आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हो। अगर आपका पीसीओएस बहुत ही क्रॉनिक है, बहुत समय से है, या आपके सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, तो फिर आप ज़रूर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हो, क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एक तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और ये बाकी मॉडर्न मेडिसिन की तरह इसमें डायरेक्ट हॉर्मोन्स नहीं है। ये सिर्फ आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं ताकि धीरे धीरे बॉडी खुद से ही नॉर्मल हार्मोन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करें। तो इसीलिए जब भी अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को कंसिडर कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं पीसीओएस के बारे में। अगर आपको भी इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।